नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का सुपर कोचिंग आईएएस बाई टेक्स्ट बुक में। तो दोस्तों, एक मुस्लिम देशों का समूह है, बहुत फेमस है, ओआईसी, ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इस्लामिक कोऑपरेशन। तो इस समूह को भारत ने फटकार लगा दी है। कारण क्या है? जो ओआईसी के सेक्रेटरी जनरल हैं वो जम्मू कश्मीर पाकिस्तान के साइड से विजिट पर निकल गए और साथ ही साथ वहां पर उन्होंने इबादत भी किया कि जो लोगों को शेलिंग से एलिजेडली नुकसान पहुंचा है उन सभी के आत्मा को शांति मिले और सुकून आए, और पाकिस्तान की तरफदारी भी करते हुए दिखे। तो इस मुद्दे पे इंडिया ने ओआईसी को साफ साफ कह दिया है कि तुम्हारी क्रेडिबिलिटी अब खत्म हो चुकी है दुनिया के सामने। तुम्हारा कश्मीर से कोई लेना देना नहीं है और तुम और कुछ नहीं, बस और बस पाकिस्तान का माउथ पीस हो। तो मानो ऐसा लग रहा है अरुणाचल प्रदेश वाले मामले के बाद अब इंडिया काफी ज्यादा गुस्से में है और इसमें ओआईसी भी रास्ते में आ गया और उनको भी खरी खोटी सुनाई गई है। तो क्या एग्जैक्टली कहा गया है, आइए आज की क्लास में देखते हैं। तो इंडिया ने साफ साफ कह दिया ओआईसी को, यू आर नथिंग बट अ माउथ पीस ऑफ पाकिस्तान, जब उसके सेक्रेटरी जनरल एलओसी पार करके कश्मीर वाले इलाके को विजिट करने गए थे। बेसिकली पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर को विजिट करने गए थे। तो आप अगर देखें तो आज की न्यूज है दिसंबर 13 2022, यानी ट्यूसडे को इंडिया ने कंडेम किया है ओआईसी को और कहा तुम्हारी क्रेडिबिलिटी अब खत्म हो चुकी है। ये कमेंट आया है एमईए से, मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर से, जब ओआईसी के सेक्रेटरी जनरल, जिनको आप तस्वीर में देख रहे हैं, हिसैन ब्राहिम ताहा, ये चड से बिलोंग करते हैं। चड देश है, अगर आपको नहीं मालूम हो तो बता देता हूं। जी हाँ, तो ओआईसी में इस वक्त जो सेक्रेटरी जनरल हैं वो चड को बिलोंग करते हैं, वहां के एमईए भी रह चुके हैं ये। तो उन्हीं को कहा गया ये, क्योंकि एलओसी विजिट किए, एलओसी पार करके पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर को विजिट किया और पाकिस्तानी मिलिट्री से वार्तालाप भी की और साथ ही साथ प्रेयर भी ऑफर किया कि वो लोग जो एलिजेडली सेलिंग से इफेक्ट हुए हैं उन सभी की आत्मा को शांति मिले और फलाना ढिमकाना, जो बहुत सारी बातें ये लोग करते हैं वैसा ही इन्होंने किया। तो इसके नतीजे में क्या हुआ? नतीजे में क्या हुआ दोस्तों, तो यहाँ पे इंडिया ने ओआईसी को काफी कुछ सुना दिया है। तो आपको क्या क्या सुनाया, थोड़ा बताया, थोड़ा और बताऊंगा। पर इससे पहले हो सकता है आप में से बहुत लोग ओआईसी के बारे में नहीं जानते हो। तो ओआईसी अपने बारे में अपने वेबसाइट में जो कहती है मैं आपको वही बताता हूँ। ओआईसी खुद कहती है हम हैं ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इस्लामिक कोऑपरेशन। ये अपने आप को कहती है कि हम यूनाइटेड नेशन के बाद सेकंड लार्जेस्ट ऑर्गेनाइजेशन है। अब आप सोचोगे एमसीक्यू में आएगा सेकंड लार्जेस्ट ऑर्गेनाइजेशन, आप ओआईसी पे टिक मार के आ जाओगे, पर सेम चीज अपने बारे में नाम भी खुद को कहती है, नॉन अलाइंड मूवमेंट, कि हम यूएन के बाद सबसे बड़ी ऑर्गेनाइजेशन है। तो ओआईसी भी खुद को कहती है कि हम सेकंड लार्जेस्ट ऑर्गेनाइजेशन है यूएन के बाद। इसमें 57 मेंबर्स की कंट्रीज की मेंबरशिप है। आप देख सकते हैं वो कौन कौन से कंट्रीज हैं जिनकी मेंबरशिप है। यहाँ पे अगेन इंडिया के मैप के लिए मैं माफी चाहूंगा, ये मैप ऐसा होना चाहिए कुछ इस प्रकार से। तो अब ओआईसी के द्वारा छापा गया मैप है तो कुछ ऐसा ही आपको देखने मिल रहा है। खैर जो भी है दोस्तों, इस आप देख सकते हैं ओआईसी में कौन कौन से देश हैं। कमाल की बात क्या है, इसमें रशिया भी क्या है, मेंबर नहीं है, ऑब्जर्वर है। इंडिया को ऑब्जर्वर स्टेटस तक नहीं दिया गया है, जबकि इंडिया में, क्योंकि ये ऑर्गेनाइजेशन की स्थापना ही धर्म के नाम पे हुई है, इस्लाम के नाम पे हुई है, तो इंडिया में जो लोग इस्लाम फॉलो करते हैं उनकी संख्या तो दुनिया में बहुत ज्यादा है ना। इंडोनेशिया के बाद कई लोग कहते हैं कि इंडिया में ही है, तो कुछ लोग कहते हैं कि नहीं, थर्ड नंबर पे है। तो ऑफिशियल सेंसस 2021 का जब आएगा तो हमको पता चलेगा होपफुली कि कितनी मुस्लिम पॉपुलेशन इंडिया में है। तो इंडिया भी अपने आप में ओआईसी का एक प्रबल दावेदार है, लेकिन पाकिस्तान के पॉलिटिक्स की वजह से इंडिया को कभी ओआईसी की मेंबरशिप मिली भी नहीं है। तो ओआईसी मेंबरशिप छोड़िए, ऑब्जर्वर स्टेटस तक भी नहीं मिला है। तो ओआईसी के जो मेंबर्स है 4 कॉन्टिनेंट में स्प्रेड हैं और ये अपने आप को कहते हैं हम कलेक्टिव वॉइस है मुस्लिम वर्ल्ड का, यानी साफ साफ धर्म के नाम पर ये संस्था है। हालांकि भारत में इस प्रकार से आप धर्म का नाम, मतलब मुझे बोलते हुए बहुत अजीब लग रहा है कि मुस्लिम वर्ल्ड, मुस्लिम वर्ल्ड। हमारे यहाँ इस प्रकार से किसी धर्म को बार बार पॉइंट आउट करना, आप कहेंगे कि ये सेक्युलर नहीं है, अजीब लगता है, लेकिन फॉर सम रीजन दुनिया के लिए ये अपने आप को बहुत अच्छा, आप देखें तो सेक्युलर भी हैं, एट द सेम टाइम मुस्लिम वर्ल्ड का व्यू पॉइंट भी शो करते हैं, फिर भी ये सेक्युलर हैं। ठीक है, बहुत अच्छी बात है, आगे सुनिए। तो ये कहते हैं कि हम सेफगार्ड करेंगे मुस्लिम वर्ल्ड की जो भी इंटरेस्ट है उसको प्रोटेक्ट करेंगे और साथ ही साथ उसमें इंटरनेशनल पीस एंड हार्मनी के लिए भी काम करेंगे। तो ऑर्गेनाइजेशन की स्थापना हुई थी रबात में। रबात कहाँ है याद रखिएगा, मोरक्को में। कब हुई थी? 25 सितंबर 1969। क्यों 25 सितंबर 1969? क्योंकि अपने आप में बड़ा इंपॉर्टेंट ईयर है। तो जेरूसलम, इजराइल में जो अल अक्सा मॉस्क है,
वैसे तो ये कहते हैं जेरूसलम ऑक्यूपाइड है, लेकिन मैंने वो मिटा दिया, मैंने कहा जेरूसलम। तो जो जेरूसलम में अल अक्सा मॉस्क है, उसमें जो मॉस्क में कहीं ना कहीं वैंडलिज्म हुआ था, आर्सन हुआ था। तो उसके बाद इनको लगा कि मुस्लिम वर्ल्ड का कलेक्टिव कॉन्शियंस कहा कि अब हमें एक साथ आना पड़ेगा, और एक साथ आके ये ओआईसी बना दिए। और ओआईसी बना के तो जैसे न जाने क्या कुछ कर रहे हैं, कुछ हो तो रहा नहीं है। क्या कह दिया इंडिया ने ओआईसी को, तो ये देखिए इसी ओआईसी को जो कि कहा कि कलेक्टिव मुस्लिम वर्ल्ड का कॉन्शियंस एक साथ जोड़ने के लिए बनाया गया था, उसको ओआईसी ने, आप देख सकते हैं इंडिया ने उसके बारे में ये कहा है। ये एग्जैक्ट आप देख सकते हैं एमईए का स्टेटमेंट है। तो इसमें कुछ बातें आपको बताई, बाकी बातें अब मैं बताता हूं। इंडिया ने कहा ओआईसी को कि तुम्हारा कोई लोकल स्टैंड आई नहीं है, यानी तुम्हारा कोई लेना देना नहीं है जम्मू कश्मीर में। जम्मू कश्मीर भारत का इंटीग्रल इनएलियनेबल पार्ट है। सेक्रेटरी जनरल ऑफ ओआईसी को कहा, ये जो व्यक्ति हैं जो आप देख रहे हैं, है ना, सफेद पोशाक में आपके सामने खड़े हैं ओआईसी के ऑफिस में, तो इनको भी साफ साफ कह दिया कि तुम ना पाकिस्तान का माउथ पीस मत बनो। पाकिस्तान जो कह रहा है वो ना बनो, उसी का स्पोक्स पर्सन ना बनो। एंड एट द सेम टाइम कहा कि ये जो ऑर्गेनाइजेशन है ओआईसी, तुम ब्लेटेंटली कम्युनल, पार्टीजन, फैक्चुअली इनकरेक्ट अप्रोच लेते हो हर इशू का। और साथ ही साथ ओआईसी सेक्रेटरी जनरल को कहा कि आप कृपया करके पाकिस्तान का जो नेफेरियस एजेंडा है, यानी जो बुरा एजेंडा है, उससे दूरी बनाएं, अदरवाइज आप भी लिप्त होंगे पाकिस्तान के क्रॉस बॉर्डर टेररिज्म में, जो इंडिया में स्पेशली जम्मू कश्मीर में वो फैलाता है। तो ये सब इंडिया ने ओआईसी को सुना दिया है, यानी कि आप देख सकते हैं काफी जोर शोर से ओआईसी के बारे में इंडिया ने बहुत कुछ कहा है। इतना कड़क एंड करारा स्टैंड लेते हुए इंडिया पहले नहीं दिखता था। ये एक लेटेस्ट डेवलपमेंट है जो कि इस वक्त हमको देखने मिल रहा है। तो ये एक मेजर चेंज है, तो इसलिए मुझे लगा आप लोगों के साथ में शेयर कर दूं। एंड ओआईसी क्या है ये भी इंपॉर्टेंट है, आप याद जरूर रखिएगा। तो दोस्तों आज की क्लास पसंद आई होगी तो लाइक कीजिएगा, टेलीग्राम चैनल है एंड यहाँ से आप जुड़ सकते हैं, पीडीएफ भी डाउनलोड कर सकते हैं, मेरी डेली लाइव क्लासेस में जुड़ सकते हैं। साथ ही साथ वन स्टॉप सोल्यूशन है यूपीएससी सीएससी प्रिपरेशन के लिए, सुपर कोचिंग, जिसमें आपको एक सब्सक्रिप्शन से जीएस कोर्स, ऑप्शनल कोर्स, सब्जेक्ट कोर्स, सीसैट भी मिलता है, सुपर टीचर्स का कोर्स भी मिलता है। और साथ ही साथ एक साल की सब्सक्रिप्शन की जो कीमत है इस वक्त है 29,999 रुपए, जब आप कूपन कोड KINJL किंजल का इस्तेमाल करते हैं, जिससे आपको मिलता है मैक्सिमम डिस्काउंट। और एक साल के लिए जीएस कोर्स, ऑप्शनल कोर्स, टेस्ट सीरीज, स्टडी नोट्स, स्टडी मटेरियल सब कुछ मिलता है। तो उम्मीद करता हूं आप कूपन कोड KINJL किंजल का इस्तेमाल करें।